अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, सर क्या अल्हम्दुलिल्लाह। खबरें हैं? आज वर्किंग डे है, क्या खबरें आपके पास? खबरें बेसिकली तो इस वक्त तो पूरे मुल्क में आरिफ अलवी और उसके टैप डांसिंग के, फुट डांसिंग के चर्चे हैं। हम्म। और एंड में दांतों का कीड़ा निकालने वाला जो आदमी है ना, इसको भी कीड़ा बना के निकालेंगे लोग। ये मैं आपको पहले बता दूं, इसका इसका हाल सही नहीं होना। पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है कि इतना डिस्ट्रक्टिव प्रेसिडेंट मैंने तो नहीं देखा कोई। तो हम्म। जितना ये सही। है, ये सारी सर इस पर भी पीटीआई बात वालों करें। की प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्ट्रक्शन ही कर सकते हैं। इनके पास काम की बातें जितनी मर्जी करा लें इनसे आप, लेकिन जितनी देर रहे हैं क्या किया, फाके करा सर दिया वो सबको। सर वो पीटीआई वाले समझते हैं ना, सोशल मीडिया का दौर है तो बातें करेंगे तो बिकेंगे ना फिर। नहीं, जिसका मर्जी दौर हो, लेकिन लोगों के घर के चूल्हे तो नहीं चलते ना उस तरह। मुबश्शिर साहब, पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून मुकर्रर हो गई हैं मरियम नवाज। हिस्ट्री भी बनाई है उन्होंने, पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी पहली खातून वज़ीर आला बनी हैं और पंजाब की हिस्ट्री में भी। किस तरह से देखते हैं आप उनकी तैनाती को बतौर वज़ीर आला? और दूसरा, उन्होंने आज असम्बली इजलास भी बुलवा लिया है सिक्योरिटी के हवाले से। जो ओथ लेने के बाद उन्होंने पहली तकरीर की थी वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव थी। काफ़ी कुछ कहा उन्होंने कि वो ये तमाम जो इक़दामात करने का कहा गया, आप समझते हैं कि वो कर पाएंगी? और सिक्योरिटी के हवाले से जो इजलास बुलाया है, कितना बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी मरियम नवाज के लिए? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ठीक है, पंजाब की तारीख जरूर बनी है कि पहली खातून वजीर आला है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख तो नहीं है। पाकिस्तान में तो खातून वजीर आजम आ चुकी हैं, खातून स्पीकर नेशनल असम्बली आ चुकी हैं, पाकिस्तान में खातून चेयरमैन सेनेट आ चुकी हैं एक दिन के लिए। तो आई मीन ठीक है, पंजाब की वजीर आला पहली बारी आई हैं खातून। अल्लाह ताला उनके लिए भी अच्छा करे और पंजाब के लिए भी अच्छा करे। हम तो यही दुआ करेंगे ना, हम तो पंजाब में रहते हैं और पंजाब पाकिस्तान है। लेकिन इस वक्त उनको चैलेंजेस काफ़ी हैं और उनकी जो स्पीच है, मुझे लगता है कि बड़ी वेल रिहर्स स्पीच थी। कई हम्म। मुख्तलिफ स्पीच राइटर्स ने लिखा था इसको, और फिर वो एक स्पीच बनी थी। और उसको भी उन्होंने अच्छी अच्छी तरह रिहर्स किया था। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के सिक्योरिटी के हवाले से उनको काफ़ी इश्यूज होंगे, और उनको होम मिनिस्टर जो है वो अपना बहुत कोई स्ट्रांग आदमी लाना पड़ेगा। लॉ मिनिस्टर भी और होम मिनिस्टर भी, इन दो की बड़ी अशद उनको जरूरत होगी बिसाइड्स अदर पीपल। सो शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क अहेड ऑफ अस, एंड यू नो हम्म। वो कट फॉर हर। और जितनी उन्होंने स्पीच में बातें की हैं, आई मीन बातें तो सारी बड़ी अच्छी हैं। अब देखना यह है कि उनमें कितने परसेंट पे अमल होता है, क्योंकि बातें तो हमने इमरान की भी सुनी थी जब उन्होंने स्पीच की थी वजीर हम्म। आजम बनने के बाद। तो हम तो तारीफें करते नहीं थक रहे थे उस स्पीच की, और आज हम भुगत रहे हैं उसकी तारीफें करना जो है। तो मैं अब सिर्फ स्पीच के ऊपर मैं नहीं यकीन रखता। मुझे, मैं देखूंगा तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा तारीफ करने वाला। अमल के बगैर मैं किसी की तारीफ नहीं सही। कर सकता। लेकिन ये मानता हूं राइट। कि अब उनको, हमें थोड़ा सा एक टाइम देना पड़ेगा कि जिसमें आप कहें कि ब्रीदिंग टाइम हो, कि जिसमें हम देखें कि यार वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं। जो उन्होंने आज स्पीच हम्म। की है, क्या उसके ऊपर इफेक्टिवली वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो वो मार्जिन या बेनिफिट ऑफ डाउट हमें उनको देना पड़ेगा थोड़े अरसे के लिए। ये नहीं कि कल से हम, आज आज है उनके ऊपर तनकीद करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन कम अज़ कम गवर्नेंस के हवाले से कल से तो नहीं तनकीद होगी ना, थोड़े दिन तक तो नहीं करेंगे। राइट, 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 राइट। सर कोई खूबियां और खामियां, कोई थोड़ा सा चीदा चीदा अगर कंपैरिजन करना चाहें तो? देखिए, आज आपने देखा कि उस्मा कारदार वाला इंसिडेंट जो है वो इस वक्त वायरल जी हुआ। सर। मेरा ख्याल है कि जब तक आपका वीडियो पब्लिश होगा तब तक पूरे पाकिस्तान ने कई बारी उसको देख लिया होगा। हम्म। अब इसमें दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि आपने अभी हलफ उठाया, आपने भी अपनी तकरीर की है, और आप वो जो है, हियर इज अ वुमन, मेरा या आपको उसका पसंद हम्म। करना काफ़ी नहीं है, उस्मा हम्म। कारदार को। लेकिन हियर इज अ वुमन जिसने तहरीक इंसाफ में काफ़ी लड़ाइयाँ की,
और बुशरा बेगम से उनकी लगी, उसके बाद उन्होंने छोड़ा, फिर वो ऑपोजिशन में आई, और अब आप उसके बाद किस तरह से आपने उनको ब्रश असाइड किया, मुझे ये नहीं पता कि कहा क्या आपने। लोगों ने जो मुझे व्हाट्सएप भेजा उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि जो कह रही हैं कि मेरे कपड़े मत खराब करो, किसी ने लिखा हुआ था कि दूर हो जाओ, लेकिन वॉट एवर आइदर वे, अगर आप बेनज़ीर भुट्टो की सारी फुटेजेस को देखें और आप उनका कॉन्डक्ट देखें कि किस तरह से आप वो कर रही थी, और फिर जब आपका शॉर्ट टू फेम जो है वो ये है कि मैं खातून हूँ और खवातीन के लिए मैंने काम करने हैं, जी जी। तो जिस तरह आप एक खवातीन को ब्रश साइड कर रही हैं वो काफी यानी हतक-आमेज था। अच्छा, इसकी 2-3 रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि उज़्मा कारदार इज आउट ऑफ फेवर और उनको भी अपना उस तरह से नहीं आना चाहिए था, हर चीज को पर्सनल नहीं करना चाहिए किसी के साथ। आई मीन क्या जरूरत है आपको हर एक से गले मिलने के लिए, आप हाथ भी मिला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक आपका माइंडसेट है जो मरियम बीबी का कि जनाब इस तरह से मैंने तो गले वाले मिलना नहीं, या मैं तो इस तरह एक्सेसिबल नहीं हूँ किसी को। वो एक क्या कहते हैं लार्जर देन लाइफ अपना उनका एक इमेज है जिसमें वो बादशाह सलामत हैं या मलका आलिया और बाकी सारे रियाएं हैं, वो जो मर्जी हो। तो वो दोनों सूरतों में ये इसका बड़ा बुरा इंप्रेशन किया है। यू आर अ पीपल्स पर्सन, अभी आप इलेक्ट हुए हैं और अभी तो पता भी नहीं, अभी तो लोग ये भी बहस कर रहे हैं कि असल आपका मैंडेट है भी कि नहीं है, लेकिन चले हमने मान लिया आपका मैंडेट है, तो इतना टफली कंटेस्टेड मैंडेट है तो कम से कम ऑप्टिक्स तो अपने सही रखें। आप लोगों को आप देखें ना, बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें मुझे आज याद आ रही थी कि वो हारियों के पास जा रही हैं, उनके बच्चे उठा रही हैं, ठीक है, उनके औरतों के पीछे बैठ रही हैं, वहां खाना खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। और उससे ज्यादा अंग्रेज टाइप कौन होगा हमारे मुआशरे में? बेनज़ीर प्रॉपर एक आई मीन डिग्निफाइड खातून थी, और लेकिन वो जब अपने अपने लोगों के साथ होती थी तो वो बिल्कुल लगता था कि ये हमारी है और ये हमारी अपनी है। यू नो, आई मीन वो जो एक अप्रोच है उसमें हमें फर्क नजर आया, और मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज को ये वाला जो जेस्चर है ये हॉन्ट करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि सडनली पूरी मुबश्शिर साहब, मरियम नवाज का थोड़ा सा मिजाज भी ऐसा है, आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था इस वाक़े पर, जब कैंपेन हो रही थी तो वहां पर भी ख्वातीन के साथ मरियम नवाज ने उन्हें चुप करा दिया था, उन्हें बोलने नहीं दिया था, उन्हें बाहर निकाल दिया था। ये मिजाज तो है उनका। तो बस फिर आप भुगतेंगे। देखें, पॉलिटिक्स में तो आपको अपनी अना दबा कर रखनी पड़ती है, आपको अपनी अना को मारना पड़ता है, आप लोगों के आगे आपको यानी नीचे होना पड़ता है, और फल भी उसी दरख्त को आता है जो झुक रहा होता है। जो बिल्कुल अकड़ा हुआ दरख्त होता है उसको फल भी नहीं लगता। तो ये हॉन्ट करेगी आने वाले दिनों में ये वाली वीडियो जो है मरियम बीबी को, और जब भी उनका किसी से भी कोई, अगर अब वो सख्ती करेंगी या कुछ करेंगी तो फिर लोग इस वीडियो से उसको रिलेट करके उनके एटीट्यूड के ऊपर लेके जाएंगे, वो सही और गलत पे नहीं रहेंगे लोग कि उन्होंने सही किया उस वक्त, गलत किया, वो कहेंगे कि नहीं और तो तबीयत ही ऐसा है, गरूर है, मकरूर है, ये है वो है। लेकिन है, गरूर है इन लोगों में, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझते किसी को कुछ, और हमारे सारे हुक्मरानों का ऐसा मसला है। मैं एक की तो बात नहीं कर रहा, इमरान खान की तरह के मसले हैं, लेकिन हम देखते हैं ये बहरहाल इस सेंस में पीपल्स पार्टी की ग्रूमिंग बहुत अच्छी है, इस सेंस में जमात इस्लामी जनवन अवामी जमात है, इस सेंस में MQM अवामी जमात है। वो लोगों को ये इंप्रेशन नहीं देते कि हम तुमसे बेहतर हैं और तुम हमसे कमतर हो। तो आई थिंक ये सीखना पड़ेगा इन लोगों को भी। अब ये वो वक्त नहीं रहा, ये वो वक्त ज़माना नहीं रहा। मुबश्शिर साहब, आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ होते थे वजीर आला, देखें बारिश होती थी या कोई भी ऐसी कुदरती आफत होती थी, वो लॉन्ग बूट पहन के, हैट पहन के निकल जाते थे। तो हमें मरियम की वजारत आला में शहबाज शरीफ की वजारत आला का टच दिखाई देगा या नहीं? देखिए, बात यह है कि एक बात आकर बताऊं कि छोड़ दें शहबाज शरीफ को, मरियम के लिए भी यही बड़ा चैलेंज है जो मोहसिन नकवी ने 1 साल में काम किया, कि वो उससे ज्यादा काम करके दिखा दें।
ठीक है ना, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, और उसने बहरहाल काम किया और बहुत काम किया पंजाब में। लेकिन आज मैंने तो स्पीच नहीं सुनी है, मुझे जो लोगों ने बताई बाद में कि ये उन्होंने बात की। सो बेसिकली उसमें मसलन लाहौर को साफ करना है, ये है वो है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तक लाहौर क्यों है? आप पंजाब की वजीर आला है, तो आप पूरे पंजाब की बात नहीं कर रही हैं। और पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वसाइल के एतबार से, आबादी के एतबार से। तो फिर आपको पाकिस्तान से उसको तशबीह देनी चाहिए थी कि पंजाब ठीक होगा तो पाकिस्तान ठीक होगा, और पंजाब दूसरे सूबों के साथ मिलकर भी काम करना चाहता है, ताकि एक आपकी हमांगी जो है वो क्रिएट हो, आपकी एक हार्मनी क्रिएट हो। लेकिन यह है कि हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ लाहौर पे है। अब लाहौर में क्या गुंजाइश रह गई है कि लाहौर की जितनी सड़कें हैं सबके ऊपर ओवरहेड सड़क एक बन जाए। चलो अब वो बना दो यार, लगाने के लिए कि इतनी सड़कें थी, हमने सबके ओवरहेड एक सड़क बना दी, सबके ऊपर जंगला बस बना दी। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दोज एरियाज ऑफ दिस प्रोविंस जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनको भी हम हल करें। हम तो सड़कों और अंडर पासेस में फंस गए हैं। आधे पंजाब में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा। लोगों को जो फार्मर्स हैं उनको, आप एग्रीकल्चर की भी उन्होंने बात की, तो पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के पास इस वक्त 30% सर्टिफाइड सीड भी नहीं है। तो वो कैसे आएगा और वो कैसे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिया जाएगा? सो देयर आर मेनी इश्यूज, लेकिन उनको पंजाब का सोचना चाहिए, नॉट जस्ट लाहौर। ट्रू। चले मुबशिर साहब, जरा सदर आरिफ अलवी के हवाले से बात कर लेते हैं। डट गए हैं, उन्होंने असेंबली इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। क्या वजह है, क्यों उन्होंने ऐसा किया है? और अब स्पीकर को इजलास बुलाना पड़ रहा है। आज 26 तारीख है ना? यस यस। तो समीना आप तारीख लिख लें कि हर हाल में 29 तारीख को नेशनल असेंबली का इजलास होगा, ठीक है ना? और आरिफ अलवी जो है ना वो ये भी सबक सीखेगा। साबिक स्पीकर जो है वो अभी तक स्पीकर हैं, राजा परवेज अशरफ जो हैं वो बुलाएंगे इजलास। वो इजलास में डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट होगा, स्पीकर भी इलेक्ट होगा, लीडर ऑफ द हाउस भी इलेक्ट होगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी इलेक्ट होगा, और उसके बाद सेनेट के भी इलेक्शन होंगे। और उसके बाद ये दांतों में कीड़ा निकालने वाला आदमी जो खुद मैंने कहा कीड़े से मुशाबत रखता है, वो भी निकाला जाएगा। और अब तो देखना ही है कि उसको गार्ड ऑफ ऑनर भी मिलना चाहिए कि नहीं। मेरा तो नहीं ख्याल कि इसको मिलना चाहिए। इसने जितना इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किए हैं, अपना वहां पे भेज देने चाहिए बंदे अपना वेस्टकोट में कि जाओ जी इसको सामान उठा के गाड़ी में रखो और निकलो यहाँ से, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन जो इन्होंने आज हरकत की है, ये मैं बता दूं आपको, ये आर्टिकल 6 के तहत ये गद्दारी के जुमरे में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के जुमरे में आएगा। आरिफ अलवी को मेंटली और हर तरीके से तैयार होना चाहिए कि इनका टेन्योर जैसे ही खत्म होता है, इनकी इम्यूनिटी खत्म होती है, तो इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। राइट। तो मुबशिर साहब, जो पॉइंट उन्होंने, जो वजह उन्होंने दी है कि पहले मखसूस नशिस्तों और ख्वातीन की नशिस्तों पर काम पूरा किया जाए, वो प्रोसेस मुकम्मल किया जाए, उसके बाद बुलाया जाए, वो क्या आईन ने जवाब किया है? नहीं, आइन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, इलेक्शंस करवाना और मेंबर्स को भेजना ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, इसमें कोई भी उनको कुछ नहीं कर सकता। इंडिविजुअली अगर किसी के साथ ज्यादती हुई हो या कहीं पे जनवन कोई चोरी वोरी हुई हो, तो वो उनके ट्रिब्यूनल्स हैं, पहले वो फैसला करेंगे। अगर वहां तसल्ली नहीं होती तो उसके बाद अदालतें फैसला करेंगी। तो ये प्रेसिडेंट का इस्तेकाक नहीं है कि वो आके डिपार्टमेंट्स के अंदर कहे कि तुमने ये काम नहीं किया तो वो काम नहीं किया। और अब उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को अंडरमाइन करने की कोशिश की है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। तो ये उनके वो है नहीं। अगर आधे लोग होते इसके, तब भी आरिफ अलवी जो हैं वो बाउंड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस के होने वाले दिन से लेके 29 दिन के अंदर अंदर उनको असेंबली का इजलास बुलाना है, चाहे उसमें 10 लोग हों, चाहे उसमें 1000 लोग हों, चाहे उसमें 9 लोग हों, जो मर्जी हो। ये उनकी सवाबदीद नहीं। और स्पेशली जब कोई चीज अंडर ट्रायल है तो उसके ऊपर आके वो एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है ना? तो ये उन्होंने टोटली गलत किया।
बेसिकली हुआ क्या, आरिफ अलवी साहब, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तो उनको ठुटे मारे हुए थे। अब इलेक्शंस में उन्होंने देखा कि तरीके इंसाफ को वोट बहुत मिल गए, ठीक है ना, वो एक किस्म की पार्टी जो है वो खड़ी हुई है अपने वोट बैंक की वजह से। तो उन्होंने कहा अब मैं निकलूंगा यहाँ पे तो फिर मुझे मेरे घर में आके वट्टे ना मारे, लोग अंडे ना मारे, जो पीटीआई वालों का शिव है। तो उन्होंने कहा पीटीआई के हीरो बनो यहाँ पे, ये लड़ाई करके वो करके कि मैंने तो वो भी नहीं किया, तो मैंने वो भी नहीं किया। लेकिन उसमें पीटीआई का मुझे नहीं पता उनका फायदा है कि नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान वो कर गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अपनी तरफ से उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। राइट। मुबश्शिर साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट की दरख्वास्त पर अब ओपन समात होगी, तो जिस मकसद के लिए ये इजलास रोका जा रहा था, क्या वो अब पूरा हो जाएगा इससे, ओपन समात करने से? देखिए, ओपन समात में कम से कम आपको, मुझे, दुनिया, पाकिस्तान में हर आदमी को, दुनिया में हर आदमी को पता चल जाएगा ना दलाइल क्या दी उन्होंने वहां पे, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, और इलेक्शन कमीशन क्या आर्ग्यूमेंट होता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास तो बड़ा सिंपल है कि रूल्स है कि अगर आपको कोई मखसूस नशिस्तें चाहिए तो इलेक्शन होने से पहले आपने उन खवातीन का और माइनॉरिटीज के लोग जो हैं उनके नाम आपको इलेक्शन कमीशन को भेजने हैं, और वो उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल होते हैं, क्योंकि हर रिजर्व सीट जो है वो किसी न किसी हल्के के अगेंस्ट होती है, ठीक है ना। तो आपने वो किया नहीं, अब आप कह रहे हैं कि आज हमें अब इतनी सीटें और दे दो, रिजर्व सीटें दे दो। तो यार आपकी ख्वाहिशात पे पूरा आइन जो है उसको पैरों के नीचे रखते, उसको जूतों में रोनते रहे। या तो आप पहले काम कर लेते, अपने कर लेते इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जब आपने नहीं किए तो फिर आपकी वो लिस्टें जो है वो तो, और फिर आपने लिस्टें भी नहीं भेजी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, तो एक बंदे का नाम नहीं भेजा हुआ। तो आप किस मुंह से कहेंगे कि हमें 40 दे दो या 50 दे दो? कानून और आइन उनके घर की लौंडी तो नहीं हो सकती। ट्रू, सही कह रहे हैं मुबश्शिर साहब। इमरान खान के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हमने वैसे व्लॉग के स्टार्ट में ही खान साहब की कोई खबर होती है उनके केसेस की समाअत थी जो जुमेरात तक मुलतवी की गई है। वकला कोई सुस्त रवि का शिकार हैं, कोई खास वो दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहे इमरान खान को जेल से बाहर निकालने में, क्यों, क्या वजह? देखे ना, कल बैरिस्टर अली जफर ने बात की है, वो सबके मुंह पे थप्पड़ मारा है ना एक उसने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वकील हैं सबके। उसने कहा ना कि मैंने चेयरमैन नहीं बनना तहरीक इंसाफ का। उसकी वजह उन्होंने बड़ी सिंपल बताई है। उन्होंने कहा अगर मैं चेयरमैन बन गया और मैं इमरान खान का वकील भी हूं तो मेरी ख्वाहिश तो होगी कि इमरान खान जेल में ही रहे और बाहर ना आए ताकि मैं चेयरमैन रहूं पार्टी का, इतनी बड़ी पार्टी का। तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इधर। ये एक बड़ा आदमी इस तरह की बात कर सकता है जिसका कैरेक्टर हो, जिसकी एजुकेशन हो, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं रजा हुआ हो हर लिहाज से, ये ऐसा आदमी बात करता है। अब दूसरी तरफ आप उनके दूसरे वकीलों को देख लें कि सारे के सारे वकील जो हैं वो असेंबली में पहुंच चुके हैं। नहीं पहुंची तो इमरान खान की अपीलें नहीं कहीं पहुंची भी, और इमरान खान को उन्होंने रोल के रख दिया। वो इमरान खान को बातें कुछ और करते हैं, मीडिया पे आके टॉक करते हैं, अदालत में जाके बात नहीं कर रहे। अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला आप केस जो आपने अभी बताया पिछले सवाल में, ये जब आता है कोर्ट में और ओपन ट्रायल होता है तो पूरी दुनिया जो है देख लेगी कि क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रही हैं, तो पता चल जाएगा उनके वकील कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो सबके आगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये इमरान खान के केसेस जो हैं, जितना इसमें ये मीडिया में आके बातें कर रहे हैं ना, होपफुल ये वो व्हाटएवर, मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई तैयारी है, ना इनके पास कोई मटेरियल है कि जैसे ये अपने क्लाइंट के फेवर के लिए कोई बात कर सके। राइट। मुबश्शिर साहब, मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला बन गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? यार ये एक बड़ी एक हैरानी की बात है, क्योंकि यूजुअली मैंने नहीं देखा कि जरदारी साहब किसी को इतना रिपीट करवाएं कोई भी ओहदे पे। तो इसका मतलब है कि मुराद अली शाह साहब के ऊपर उनको बहुत ज्यादा एतमाद है, और ना सिर्फ उनको बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी एतमाद है, क्योंकि दोनों की कंसेंसस से वो बन सकते हैं ना इसमें। तो मुराद अली शाह साहब जो है उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि सिंध जो है वो काफी एहसास महरूमिया का शिकार है। सिंध जो है खासतौर पे अंदरून सिंध जो है वो बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ की महरूमियों से आश्कार नहीं है। वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे सीवरेज नहीं है, वहाँ पे रोजगार नहीं है, वहाँ पे हारी जो है उनकी फसलें जो हैं बेचारे उनका कोई वाली वारस नहीं है, डकैतियाँ चोरियाँ, जो वहाँ पे सारे डाकू हैं और गैंग्स हैं डाकुओं के अंदरूने सिंध में।
अब मुराद अली शाह साहब को तो कोई किसी ने हुकूमत नहीं सिखानी करनी। अभी अगर इतनी बारी वो पहले बार वज़ीर आला रह चुके हैं और अब बन रहे हैं, इससे पहले उनके वालिद साहब भी रह चुके हैं वज़ीर आला, फायज अली शाह जो है। तो यह है कि मुराद अली शाह के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अगर वो किसी वजह से किसी जगह शोबे में परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, सो ये उनका भी कड़ा इम्तिहान है। तो मुबश्शिर साहब, वैसे ये बड़ा घिसा पिटा सवाल है जो कि हम पूरे मतलब पता नहीं कब से करते आ रहे हैं कि सिंध के जो मसाइल, जिस तरह अभी आपने भी बात की, ये फिंगर टिप्स पे सबको याद है, कोई हल निकलेगा इनका? निकल सकता है, क्योंकि आप देखें 21वीं सदी के 25 साल हो गए, 24 साल हो गए 21वीं सदी को, और लोग अब अंधे नहीं है, लोग अब लंगड़े नहीं है। मैं भी अगर कहीं पे गाड़ी किसी को मारूं और उससे लड़ाई करूंगा तो वो भी कोई ना कोई वीडियो बना के ले आएगा सामने। अब हर चीज जो है डॉक्यूमेंट हो रही है, हर चीज जो है वो किसी एक रिपोर्टर की जरूरत नहीं है, हर आदमी के पास मोबाइल फोन है और वो रिपोर्टर है, मौके के ऊपर ही रिपोर्टर है, वो खुद ही बना रहा है। और लोग अब किसी ना किसी तरह चीजें निकाल देते हैं, लोग रखते नहीं है। तो चेक एंड बैलेंस तो बड़ा सीवियर होगा और स्ट्रिक्ट होगा, और खासतौर उनके मुखालफीन करेंगे। राइट। मुबश्शिर साहब, एमकेएम के हवाले से खबर आ रही है, एमकेएम के जराए ये कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग के हवाले से जो एमकेएम के मुतालिबात हैं उस पर पीएमएलएन ने उसूली इत्तेफाक कर लिया है। आपके पास कोई खबर है इस हवाले से? नहीं, मुझे खबर रखने की जरूरत नहीं है, करेंगे इत्तेफाक को। पीएमएलएन हर एक से इत्तेफाक करेगी अगर उसने हुकूमत बनानी है और चलानी है तो, और यही उनकी कमजोरी है। अगर इनका ये लालच ना होता और ये हुकूमत बनाने के लिए इतने ज्यादा तड़प ना रहे होते तो हुकूमत फर्ज करें किसी और की बन जाती, और इन लोगों का ग्राफ जो है जो इतना नीचे आया हुआ है ये इमीडिएटली बेहतर हो जाता, पहले 3 महीने में ही बेहतर हो जाता। लेकिन अब तो इनको ये देखना है कि जितने हमें वोट पड़े वो भी हम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते, और इसके बाद हम लेकिन मुबश्शिर साहब, पीएम का जो पहला मुतालिबा है वो काफी मुश्किल मुतालिबा है। इससे पहले भी तमाम हुकूमतें वो पूरा नहीं कर सकी। जो बलदियाती हुकूमतें हैं उनको मजबूत करना, ताकि मजबूत करने के उसमें आईनी तरमीम करना, ये कैसे करेंगे? मैं उसमें एमक्यूएम के बिल्कुल साथ हूँ। बलदियाती निज़ाम होना भी चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, और उसके पास सख्त किस्म की आईनी तरामीम भी होनी चाहिए कि जो अगर लहतो लाल से काम लेता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई 2 नंबरी करता है, दैट पर्सन शुड बी डेल्ट विद। मैं तो ये करना पड़ेगा, इसके बगैर लोगों के पास पावर नहीं जाएगी। और हकीकी जमहूरियत जिसकी हम बात करते हैं, इस मुल्क में जमहूरियत हो ही नहीं सकती जब तक स्ट्रॉन्ग बलदियाती निज़ाम नहीं होगा, वेयर एवरीवन इज अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। ट्रू दैट। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आपके कीमती वक्त और आपकी कीमती तज्जिए का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।